हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों कैसे हो। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए आज महत्वपूर्ण चीज आपके सामने रखते हैं। हम पहुंच गए क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले वीडियो में मैंने कहा कि ग्राफिकल मेथड हो चुका, मैंने समझाया पिछले वीडियो में। अब महत्वपूर्ण मेथड लीनियर इक्वेशन पे और आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के ये दो महत्वपूर्ण लेसन मेथड आपके सिलेबस में है। क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने का पहला अलजेब्रिक, ये लिखा है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, अत्यधिक सरल है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने की आपके अंदर गुण होने चाहिए, तब इन इक्वेशन को आप देखेंगे बड़ा आनंद आएगा। तो यहाँ पर दो मेथड हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम चर्चा करते हैं, आपको समझाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड को समझना है तो हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि पहला हम आपको समझा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट शब्द से सब्स्टिट्यूशन बना। सब्स्टिट्यूट शब्द का मतलब आप समझते होंगे, कहते हैं हिंदी में विकल्प। इसका सब्स्टिट्यूट ये है, इसका कोई विकल्प है। और जैसे अगर आप क्रिकेट बहुत देखते हैं, क्रिकेट में या कि किसी खेल में कुछ खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट रहते हैं, विकल्प रहते हैं। किसी को दिक्कत हुई, उस खिलाड़ी को भेज दिया जाता है उसके स्थान पर। ओके, तो सब्स्टिट्यूट के बदले कहें तो सब्स्टिट्यूट विकल्प है ना। कैसे विकल्प, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जो उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर दे देता है, स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। इक्वेशन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझिए। क्वेश्चन है 7x माइनस 15y 7x माइनस 15y इजकल टू 2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा है x प्लस 2y इजकल टू क्या? 3। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ओके, इससे समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के पहले, सॉल्व करने के पहले दोनों इक्वेशन को देखते हैं। जो इक्वेशन तुम्हें थोड़ा सरल लगे, यानी जिसमें डिजिट छोटे हों, या कि वेरिएबल में सिर्फ वन कोफिशिएंट हो। जैसे इस वेरिएबल में वन कोफिशिएंट है, इसमें तो x में 7 कोफिशिएंट है, y में -15 है, इधर y में 2 है। लेकिन यहाँ x सेकंड इक्वेशन के x वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, यानी x अकेला। कहने का मतलब सीधा सा है, जो सरल इक्वेशन ले उसी को हम, जो सरल इक्वेशन हो दो इक्वेशन में से, तो सरल वाले को हम ले लें। ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं हम क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट x प्लस 2y इजकल टू 3 है सेकेंड इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं x इजकल टू 3 माइनस 2y। ये आपका हो गया थर्ड, हम थर्ड इसका नाम दे सकते हैं। यद्यपि ये क्या बन गया? x का 3 माइनस 2y सब्स्टिट्यूट। अब हम x के स्थान पर x के बदले 3 माइनस 2y लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया? एक वेरिएबल का, चाहे x का चाहे y का, हम सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं।
तो यहाँ पर x का सब्स्टिट्यूट हमें क्या मिला, इक्वेशन से ही मिला 3, ये 2y उधर चला गया तो माइनस में हो गया। कुल मिला के x का सब्स्टिट्यूट 3 माइनस 2y हमें मिला। ठीक है, तो अब इस सब्स्टिट्यूट को, x के सब्स्टिट्यूट को हम करेंगे क्या, substitute the value of x, the value of x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन से हमने x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाली, इस x के सब्स्टिट्यूट वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इजकल टू 2। अब देख लें, x के स्थान पर इसका सब्स्टिट्यूट जो है उसको रख देते हैं, तो 7 इंटू 3 माइनस 2y, ये हमने x के स्थान पर उसकी सब्स्टिट्यूट वैल्यू रख दी, माइनस 15y इजकल टू 2। अब 7 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इजकल टू 2। 7 का है इसमें मैंने मल्टीप्लाई की, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, अब वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, तो वेरिएबल इधर है तो माइनस 14y माइनस 15y इजकल टू 2 माइनस 21। ओके, तो माइनस 14y और माइनस 15y, माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं, लिखा माइनस में जाता है, तो माइनस 29y हमें मिला इजकल टू 2 में 21 चला गया तो क्या मिला, माइनस 19, माइनस माइनस कैंसिल, y इजकल टू 19 अपॉन 29, y की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, y की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड सबसे बढ़िया है, थर्ड में रख दें x आ जाएगा। वैसे y की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखे, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, थर्ड हमने बनाया सब्स्टिट्यूट के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में हमने रख दी। ठीक है, थर्ड क्या है, x इजकल टू 3 माइनस 2y, तो x इजकल टू 3 माइनस 2y क्या है, 19 अपॉन 29। ठीक, तो x इजकल टू 3 माइनस 19 टू जा 38 अपॉन 29, फ्रैक्शन से करेंगे 3 अपॉन 1, ये फ्रैक्शन है, 3 अपॉन 1 करके इसका हम एलसीएम लें तो आ गया 29, वो 29 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट 29 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 9 जा 7 27, 3 2 जा 6 2 8, माइनस इस 29 को 29 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का 38 में, तो ये 38 हो गया। तो कुल मिला के 17 में 8 गए 9। ठीक है, ये 7 में 8 गए तो 7 में 17 में 8 गए 9 और 7 में 3 गए 4 बटे 29। यानी आपका आंसर क्या हुआ, x की वैल्यू आई 49 अपॉन 29 और y की वैल्यू आई 19 अपॉन 29।
ये आपका हो गया आंसर। ये सामान्य रूप से बच्चे इसको गलत करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको समझाया, किस प्रकार से हम एक वेरिएबल, आवश्यक नहीं x का सब्स्टिट्यूट लें या y का सब्स्टिट्यूट लें, किसी का हम सब्स्टिट्यूट किसी एक इक्वेशन से लेके उसी सब्स्टिट्यूट वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं, x y की वैल्यू प्राप्त हो जाती। ओके, तो इसको प्लीज आप वीडियो रोक कर लिखिएगा। आइए चलते हैं किस में, हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। इसको मिटा दूं। तो हम बात कर रहे थे, आपको समझा रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से एक वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालते हैं, फिर जिस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट वैल्यू किसी वेरिएबल का निकालते हैं उससे अलग वाले इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप देखें 3.2, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, x प्लस वाई इजकल टू 14, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, x माइनस वाई इजकल टू 4, सेकंड इक्वेशन। हमने क्या समझाया, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन सेकंड हम ले रहे हैं x इजकल टू 4 प्लस वाई, चाहे y प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड आपको मिल गया। x इजकल टू 4, y इधर गया तो प्लस में हो गया। ठीक, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्या लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा लिखें, चाहे पुट द सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ पुट द सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू रखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इजकल टू 14, तो x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू है 4 प्लस वाई, तो x के स्थान पर हमने लिख दिया 4 प्लस वाई इजकल टू 14, x के स्थान पर x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू ये रखी मैंने, ये y यहाँ, अब एक तरफ वेरिएबल तो y जुड़ेगा, तो 2y इजकल टू 14 माइनस 4, तो 2y इजकल टू 10, तो y इजकल टू 10 अपॉन 2, 2 5 जा, y इजकल टू आपका आ गया 5, ये 5 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में लिखते हैं, रख दें। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें भैया, थर्ड में बाबू रख रहे हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस x इजकल टू 4 प्लस वाई, x इजकल टू 4 प्लस वाई, तो x इजकल टू 4 प्लस वाई कितना है 5, तो x इजकल टू 9 और y इजकल टू 5, आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया x इजकल टू 9 एंड y इजकल टू 5। देख लें, x 9 y 5, 9 5 14, वेरीफाई भी हो गया। x 9 y 5, 9 में 5 जाएगा 4 आएगा, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम
सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जैसे सेकंड है, इसमें थोड़ा सा बच्चे परेशान होते हैं। क्या लिखा है, s माइनस टी इजकल टू 3, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड में लिखा है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इजकल टू 6। ठीक, s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इजकल टू 6। चाहे जैसे कर लें इसको भी, चाहे ये सस्ता इक्वेशन है। सस्ता माने आपको सरल लग रहा है, और ये थोड़ा सा महंगा इक्वेशन है, क्योंकि फ्रैक्शन है भाई, अपान उपान में दिया है तो यही आपको प्रॉब्लम कर देता है। वैसे इस अपान में जो ये नंबर है, डिजिट है, इनको हटाने का एक सस्ता सा तरीका है। वो सस्ता सा तरीका क्या है कि 3 2 जा 6 होता है, बोथ साइड 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने आप हट जाएगा। या कि कुछ नहीं करना है तो एक तरीका ये भी है, जब हम सॉल्व करेंगे तो वही तरीका है। क्या हमने लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये लिखते हैं ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, s माइनस टी इजकल टू 3, तो s इजकल टू 3 प्लस टी, दिस इज थर्ड इक्वेशन। बात समझ में आई। अब इसी s की जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू आई, s के स्थान पर रख दीजिए, बात खत्म। ठीक, तो नाउ put the substitute value of s in equation सेकंड में हम रख रहे हैं। put the substitute value of s in equation सेकंड, इक्वेशन सेकंड देखिए, s की सब्स्टिट्यूट वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी, तो ये सेकंड इक्वेशन s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इजकल टू 6 है। s के स्थान पर s की सब्स्टिट्यूट वैल्यू ये रखो, 3 प्लस टी अपान, पूरे में अपान 3 प्लस टी अपान 2 इजकल टू 6। ठीक है, कई तरीके हैं सॉल्व करने के इसके, जो आपको अच्छा लगे। 3 2 का एलसीएम लिए तो आया 6, फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं। अब इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, आएगा क्वेश्चन 2, 2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस ये प्लस 6 को 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 3t, यहाँ लिखेंगे 3t, यहाँ इजकल टू 6 चलेगा साथ में, राइट। अब देखें 2 3 जा 6, 2t हो गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6 प्लस 2t प्लस 3t अपान 6 इजकल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3t 2 जुड़ेगा तो क्या हो गया, 6 प्लस 5t, 6 प्लस 5t इजकल टू 6 36, 36 अब। ठीक है, अब 5t ट्रांसपोज कर रहे हैं, अब ये तो आप जानते होंगे, 36 माइनस 6, तो 5t इजकल टू आपका आ गया 30। तो यहाँ देख लें, 5t इजकल टू 30, 5t इजकल टू आ गया 30, तो t इजकल टू 30 अपॉन 5, 5 6 जा, t क्या आ गया आपका, t आ गया आपका 6। ध्यान दें, t की वैल्यू आ गई 6। इसी t की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रख दो, s इजकल टू 3 प्लस t की वैल्यू 6 आई, यहाँ 6 रखेंगे, 6 3 9 हो गया, जुड़ेंगे। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया लिखने के बाद, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रख रहे हैं बोला, तो s इजकल टू 3 प्लस टी कितना है 6, तो s इजकल टू आ गया 9। आंसर क्या हो गया भाई, s इजकल टू 9
और t इजकल टू 6। देख लें 9 में 6 जाएगा, s इजकल टू 9, t इजकल टू 6। वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो 9 में 6 जाएगा, 3n आएगा। ये भी सिंपल है। तो आप चाहे इसको करें, चाहे एक तरीका आपको और समझा देते हैं। अब आप सारे तरीके समझें कैसे हम जल्दी सॉल्व कर लें। अब हमको ये इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर भी इसको करिएगा अगर फ्रैक्शन आपसे आना चाहे, ठीक है। वीडियो रोक कर इसको करिएगा। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ किसका, सेकंड क्वेश्चन का। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो रोक के लिखिएगा। दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि सेकंड इक्वेशन को हम सरल बना दें। तो यहाँ जब सॉल्व करें, हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बाई 6। सेकंड इक्वेशन के बोथ साइड हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें। 6 का ही क्यों करें, पहला तो रीजन है 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, ठीक है। तो 6 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। तो 6 का हम बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, इजकल टू 6 इंटू 6। अब देखें 6 इंटू एस अपान 3 प्लस 6 इंटू टी अपान 2 इजकल टू 36। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये 2s प्लस 3t इजकल टू 36 हो गया मेरे भाई, ठीक है। यानी फर्स्ट इक्वेशन इसको ले लें, सेकेंड इक्वेशन इसको ले लें, और फिर हम सीधे फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू लेकर के, सब्स्टिट्यूट वैल्यू लेकर के यहाँ पर रख देंगे, तुरंत आ जाएगा। तो आपसे ये इक्वेशन करना आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए, किसी तरह से आप चाहे ऐसे कर लें चाहे उस प्रकार से कर लें। तो जब आप इक्वेशन का प्रैक्टिस करेंगे तो ये इक्वेशन का काम आपके पूरे मैथ में आएगा, मैंने कई बार कहा। सो प्लीज़ इसको रोक के आप देखिएगा, वीडियो रोक के मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेंस उसमें 4-5 जो दिए गए हैं तो उसमें कुछ सरल है, अब आप उसको कर सकते हैं। नहीं बनेगा तो आप बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा, मैं उनको भी बता दूंगा। बट मुझे लगता है कि आप उनको कर सकते हैं, इसलिए जो मुझे थोड़ा सा आपको बताने लायक लग रहा है मैं उसको बता रहा हूँ, राइट। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। क्या लिखा है, 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3। अब फिर सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। ये इसमें पॉइंट है, ज़्यादा बच्चे इस पॉइंट देख के परेशान हो जाते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। इसको सिंपल बनाना है तो बोथ इक्वेशन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ बोथ इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 10। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन सिंपल हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे both side of both equation, both side of both equation equations multiply by 10। 10 का क्यों भाई, 10 का 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। कैसे,
10 को 0.2 से मल्टीप्लाई 10 दूना 20 आएगा, डेसिमल एक डिजिट आफ्टर होगा तो ये 2 होगा। ठीक, तो बोथ साइड ऑफ बोथ इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10 वी गेट न्यू इक्वेशन, सरल साधारण वाले सस्ते वाले। वी गेट क्या हो गया, 10 का 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 13 और फिर ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इजकल टू हो गया 23। अब ये थर्ड इक्वेशन मान लें, इसको फोर्थ मान लें, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हम उनको मान लें। अब ये दोनों एक ही तरह के इक्वेशन लग रहे हैं, किसी इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल लें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड माने हैं, थर्ड वी गेट क्या, 2x प्लस 3y इजकल टू 13 है, तो 2x इजकल टू 13 माइनस 3y लिख दो, तो x इजकल टू हो गया 13 माइनस 3y अपॉन 2, दिस इज फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, राइट। अब इसमें थोड़ा सा ये संख्या फ्रैक्शन वाली होगी, आप थोड़ा सावधानी से देखिएगा, बच्चे गलत कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो हमने डायरेक्ट वी गेट नहीं लिखा, क्या प्राप्त किया, पहले हमने फर्स्ट थर्ड इक्वेशन लिखा, 2x इक्वल के इधर 3y उधर गया तो 13 माइनस क्या हो गया 3y, तो x इजकल टू ये 2 नीचे चला गया। तो अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ। तो नाउ सब्स्टिट्यूट, पुट द सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये लिख लीजिएगा, इन इक्वेशन क्या, फोर्थ इक्वेशन में हम वो x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू फोर इक्वेशन में रख रहे हैं। फोर इक्वेशन है 4x, x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इजकल टू 23। देख लें पूरे में ये मल्टीप्लाई, इसलिए 2 2 जब 4 कट गया तो आया क्या, 13 2 26 माइनस 6y प्लस 5y इजकल टू 23 मिला मुझे, क्या 2 13 जा 26, 13 दूना 26, 2 3 6, ठीक है। वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, तो निगेटिव में है 6y, पॉजिटिव में है 5y, तो 5y में 6y जाएगा माइनस y आएगा, तो यहाँ पर माइनस y इजकल टू 23 माइनस 26, 26 उधर गया इक्वल के, तो निगेटिव में हो गया, 5y पॉजिटिव है 6y निगेटिव है, 5y में 6y गया घटा तो माइनस y, तो माइनस y इजकल टू माइनस 3, 23 में 26 घटाए तो माइनस 3 आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, y इजकल टू 3, दिस इज फर्स्ट वैल्यू, y आ गई, y इजकल टू 3 आ गया। अब y इजकल टू 3 आप किसी में रख दें, चाहे थर्ड में रख दें, चाहे थर्ड फिफ्थ में रख दें, चाहे थर्ड में रख दें, चाहे फोर्थ में रख दें, किसी में रख दें, तो हम रख रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, लो थर्ड लिख दिया, थर्ड में रख दो। थर्ड इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y, क्या है 2x प्लस 3y इजकल टू 23, ओ सॉरी 2x प्लस 3y इजकल टू 13 है, ठीक है। y की वैल्यू 3 है, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू 3 है इजकल टू 13, तो ये 3 3 जा 9, 2x प्लस 9 इजकल टू 13, तो 2x इजकल टू 13 माइनस 9,
तो 2x इजकल टू 9 4 13, तो x इजकल टू 2 2 जा 4, ये 2 आ गया, यानी x इजकल टू 4/2, तो 2 2 जा 4, x इजकल टू 2 आ गया। ठीक है, तो हमें उत्तर इसका क्या प्राप्त हुआ, आंसर हमें प्राप्त हुआ x इजकल टू 2, y इजकल टू 3। आंसर देख लीजिएगा, ये मिला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा वेरिफिकेशन कर सकते हैं मेरे भाई, वेरिफिकेशन करें, चाहे इससे करें, चाहे इससे करें, चाहे इससे करें, किसी से करें। 2x, x2 है, 2 2 जा 4, 3y, y3 है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 13, दैट्स ऑल। इस प्रकार से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई हमने ओरली बता दिया, आपके समझ में आया। x और y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रखें, सॉल्व करें, दोनों ओर इक्वल वैल्यू आती है तो अपना ये x और y की वैल्यू सही है। ठीक है, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सॉल्व करते हैं। बाकी इस वीडियो को रोककर इसको लिखिएगा प्लीज। अब आपको चाहिए कि आप अपने एग्जाम्पल और अन क्वेश्चन को सॉल्व करें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विकल्प, मैंने शुरू में बताया। तो किसी वेरिएबल x या y का हम सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिस इक्वेशन से निकालते हैं उसको छोड़कर दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल की सब्स्टिट्यूट वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर देते हैं। इस तरह x और y की वैल्यू आ जाती है। सो आज बस इतना ही प्यारे बच्चों। पुनः आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये समझाने का तरीका नहीं आ रहा है